नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम के बारे में जिसने फुटबॉल इतिहास को बदल के रख दिया और फुटबॉल जगत में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना की 2009 की ट्रिपल विनिंग टीम के बारे में। तो चलिए जानते हैं बार्सिलोना की 2009 की टीम को क्यों फुटबॉल जगत में सबसे महान टीम कहा गया। क्या था उस टीम में ऐसा जिसकी वजह से वो फुटबॉल जगत की सबसे महान टीम बन गई। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पेप ग्वार्डियोला के आगाज से। पेप ग्वार्डियोला 2008 में एक बहुत ही यंग कोच थे। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले एक सीनियर टीम को कोच करने का, लेकिन एक यंग कोच जिसने एक नई फिलोसफी लाई फुटबॉल जगत में। और किसी ने नहीं सोचा होगा कि पेप गार्डियोला एक रूकी कोच होने के बाद एक वर्ल्ड क्लास कोच बन जाएंगे कुछ ही समय में और वर्ल्ड पर इस तरह से राज करेंगे। पेप ने क्लियर मैसेज दिया था आते ही टीम में कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और टीम वर्क सबसे पहले। उन्होंने कई सीनियर प्लेयर्स जैसे रोनाल्डिनियो और डेको को भी विदा किया और टीम को रिबिल्ड किया लामासिया ग्रेजुएट्स के इर्द गिर्द, और कुछ सीनियर्स बड़े प्लेयर जो कि टीम में पहले से खेलते आ रहे थे उनके इर्द गिर्द। पेप गार्डियोला का फुटबॉलिंग स्टाइल था टिकी टाका। इसी स्टाइल में वो शॉर्ट पासेस, क्विक मूवमेंट और बॉल पोजीशन रखते थे और अपोनेंट को बॉल छूने तक का मौका नहीं देते थे। यानी मैच में 60-70% पोजीशन बार्सिलोना की उस टीम के पास रहती थी। ये स्टाइल इतना यूनिक था कि ओपोनेंट सिर्फ दौड़ते रह जाते थे और बॉल छू तक नहीं। पेप गार्डियोला की फिलोसफी थी कि जब तक बॉल हमारे पास है तब तक ओपोनेंट हमें हार्म नहीं कर। साथ ही में एक यंग कोच होने के साथ में कुछ यंग प्लेयर्स जो लामासिया ग्रेजुएट थे वो भी इस टीम में खेलते थे और उनको ग्रूम किया पेप गार्डियोला ने अच्छे ढंग से। तो बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिनको पेप गार्डियोला ने एक लेजेंड बना दिया लामासिया ग्रेजुएट होने के बाद। सीनियर टीम में उनको मौका देकर एक आज वो लेजेंड के रूप में जाने जाते हैं और वो ऑन द बॉल ऑफ द बॉल इतने स्मूथ प्लेयर थे जो फुटबॉल में देखने को कम मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े ला मासिया लेजेंड लियोनेल मेसी से। उस समय लियोनेल मेसी जब पेप गार्डियोला ने टेक ओवर किया सिर्फ 21 साल के थे। उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग और गोल स्कोरिंग से दुनिया हिला रखी थी। उनका 2009 में यूसीएल फाइनल में हेडर जो आइकॉनिक हेडर के रूप में जाना जाता है, लियोनेल मेसी का वन ऑफ द फेवरेट गोल्स में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने वो 2009 में जो उन्होंने हेडर मारा था। उनके साथ मिडफील्ड में थे जेवी हर्नांडिस जो कि मैच को इतना अच्छे से कंट्रोल करते थे कि जब उनके पैरों में बॉल लग रहती थी तो ऐसा लगता था कि अपोनेंट कुछ कर ही नहीं सकता, उनसे बॉल छीन ही। उनके साथ एक और मिडफील्डर थे जो कि एक लेजेंड और मिडफील्ड मैजिशियन के रूप में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आंद्रे इनिएस्टा की, जिनकी क्रिएटिविटी और विजन उनकी एक पहचान थी। उनका विजन इतना अच्छा था कि वो किसी भी लो ब्लॉक से लो ब्लॉक और डिफेंस लाइन को तोड़ सकते थे। लाइन ब्रेकिंग पास और एक डिसाइसिव रन, गोल, असिस्ट दोनों उनकी खूबियां थी। और जब वो बॉल पे रहते थे तो लगता था कि जैसे फुटबॉल के साथ मैजिक कर रहे हो। डिफेंडर्स में आते थे कार्लोस पुएल जो कि एक कैप्टन थे उस टीम के और लीडर फाइटर और बार्सिलोना डिफेंस डिफेंस की दीवार थे। उनके साथी डिफेंडर जो कि काफी यंग थे, जिरार्ड पेके, वो भी सेम ऑफ द बॉल ऑन द बॉल बहुत अच्छे थे। उनकी लाइन ब्रेकिंग पास बहुत अच्छे थे। साथ ही में उनके डिफेंस लाइन में थे राइट बैक और लेफ्ट बैक डेनी एल्वेज और एबिडाल। दोनों फुल बैक्स अटैक और डिफेंस दोनों में ही बहुत अच्छे थे और वो अटैक और डिफेंस दोनों को बैलेंस रखते थे। जब डेनी एल्वेज अटैक करते थे तो ऐसा लगता था कि इनसे अच्छा राइट बैक अभी तक वर्ल्ड में है ही नहीं। याया टोरे उस टीम के डिफेंसिव मिडफील्डर थे जो एक टैंक पावर रखते थे और स्ट्रेंथ और उनकी फिजिकलिटी के लिए जाने जाते थे। और उनके बॉल ऑफ द बॉल मूवमेंट इतने अच्छे थे कि ओपोनेंट के पास करने से पहले वो भांप लेते थे और इंटरसेप्ट कर सकते थे। साथ ही में लियोनेल मेसी के साथ अटैक में थे सैमुअल एटोर, थियरी हेनरी, वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड्स। एटो ने यूसीएल फाइनल 2009 में भी गोल मारा और ये दोनों प्लेयर इस यंग टीम में सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे। इस टीम के साथ पेप गार्डियोला ने स्पेन की फर्स्ट टीम बना दी बार्सिलोना को, जिसने ट्रेबल कंप्लीट किया। बार्सिलोना ने वो कर दिखाया जो कि स्पेन में अब तक रियल मैड्रिड तक नहीं कर पाई थी, जबकि रियल मैड्रिड अपने आप में एक सुपरस्टार की टीम थी। एक ट्रॉफी जीतना, दो ट्रॉफी जीतना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने उस सीजन में ट्रिपल कंप्लीट किया, ला लीगा में पूरी तरह डोमिनेट करके ला लीगा को जीता। साथ ही में कोपा डेल रे फाइनल में एथलेटिको बिल्बाओ को हराकर कोपा डेल रे फाइनल जीता। यूएफए चैंपियंस लीग में
मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 हराकर फाइनल जीता। उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2-0 में लियोनेल मेसी और सैमुअल एटो दोनों के गोल। इस ट्रिपल ने बार्सिलोना की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इस ट्रिपल के साथ फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक नई फिलोसफी डेवलप हुई। सारी टीमें पेप गुआर्डियोला की तरह टीम को फुटबॉल खिलाना चाहती थी। ऑन द बॉल पेप गुआर्डियोला की उस टीम में ऑन द बॉल ऐसा लगता था कि अपोनेंट कुछ कर ही नहीं सकता, इनसे बॉल छीन ही नहीं सकता। उनकी इसी फिलोसफी से और इन्हीं प्लेयर्स जो जेवी इनेस्टा, बाद में चल के सर्जियो बुस्केट, जिनको पेप गार्डियोला ने इतना ग्रूम कर दिया था कि वो बाद में जाके स्पेन को भी वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दे पाए। साथ ही में कार्लोस प्यूल, इनके साथ कार्लोस प्यूल और वेरी यंग डिफेंडर उस समय का जेरार्ड पिके, जो कि बार्सिलोना लेजेंड्स में गिने जाते हैं। आपको क्या लगता है, बार्सिलोना की 2009 की टीम अब तक की सबसे महान टीम थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।